नमस्कार, मैं सतीश कुमार शर्मा रावत स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 6th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब के बारे में कि जो ग्लोब है वो क्या होता है, इसकी स्थिति कैसी होती है और इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन क्यों करते हैं। सबसे पहली बात है, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। अब देखो, सीधी सी बात है, आप जानते हो पृथ्वी के बारे में, और ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा का वैसा है ग्लोब का निर्माण किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब का निर्माण क्यों करते हैं हम? डायरेक्ट हमारी पृथ्वी को तो अध्ययन कर सकते हैं। तो ग्लोब का जो निर्माण है वो हमारे भूगोलवेताओं ने इसलिए किया है क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी आकार में बड़ी है, ठीक है, आकार में बहुत बड़ी है। अब इसके जो स्थान हैं, जैसे अलग अलग देश, राज्य, ज़िले, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, नदियाँ, तालाब, झीलें, अनेक प्रकार से ये अलग अलग जगह विद्यमान है। अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हर जगह पर जाना संभव नहीं है। इसलिए जो भूगोलवेता है उन्होंने पृथ्वी की स्थिति को समझने के लिए ग्लोब का निर्माण किया। अब देखो, जो ग्लोब की संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है, जो ग्लोब है वो किस तरीके से, इस पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, और किसी राज्य या किसी देश की स्थिति को हम जानेंगे तो किस तरीके से जानेंगे, वो सब बातें आज हम करने वाले हैं। ओके, देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी का आकार होता है गोल। कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो नमूना है उस ग्लोब को पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि दिशाएं क्या होती है। दिशाएं भी होती है, उन दिशाओं के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप तो नॉर्मल बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझो कि जो ग्लोब का ऊपरी भाग होता है वो तो होती है उत्तर दिशा, ठीक है, और जो नीचे का भाग होता है वो होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। अब सीधी सीधी हमारी समझ में आ गई कि ऊपर की तरफ तो उत्तर दिशा हो गई, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो संदेह होता है वो ये होता है कि सर इसमें पूर्व दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा कौन सी होगी। तो वो मैं आपको है ना हमेशा जीवन भर के लिए एक बार बताता हूँ कि आप कभी भी इनमें गलत नहीं कर सकते। जब भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे से आप बोर्ड पे करो, किताब पे करो, या कहीं पर भी करो, चार्ट बना के करो, तो उस पर जब आप अध्ययन करेंगे तो जो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो हमारी जो दायां भाग होता है, यानी कि हमारा राइट तरफ होगी पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ होगी पश्चिम दिशा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब चाहे से हम इस बोर्ड पे पढ़े, चाहे किसी दीवार पे पढ़े, चाहे किसी एटलस में पढ़े, कहीं पर भी पढ़ेंगे तो ये दिशाएं ऐसी रहेगी। ओके, अब देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब को कि जो ग्लोब है वो ग्लोब किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे ग्लोब में बीच में से एक रेखा गुजरती है। ये रेखा गुजरती है बीच में से, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इस भूमध्य रेखा का नाम होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। अब देखो, ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा, इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। तो अब आपको दिख रहे होंगे 2 भाग कौन कौन से। आप कहोगे सर एक तो ऊपर की तरफ रह गया, एक नीचे की तरफ रह गया। बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर का है इसको बोलते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आप कहोगे सर पृथ्वी तो समझ में आ रही थी कि पृथ्वी का आकार तो गोल था,
लेकिन अब ये गोलार्ध कहाँ से आओगे? तो सीधी सीधी बात है, गोलार्ध का मतलब होता है गोल प्लस अर्ध। अर्ध का मतलब आधा, जो ये पृथ्वी का ये भाग है ये आधा गोल रह गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? गोलार्ध। तो ऊपर की तरफ भी आधा गोला है, नीचे की तरफ भी आधा गोला है। अब देखो इस भूमध्य रेखा ने दो गोलार्धों में बांटा और ये जो दोनों भाग है ये बराबर के हैं, मतलब इनमें जो डिवाइडेशन हुआ है इस रेखा के माध्यम से, भूमध्य रेखा के माध्यम से, ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों बराबर हैं। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, नाम है इसका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भू का मतलब है जमीन, मध्य का मतलब बीच में, और रेखा का मतलब है लाइन, यानी कि हमारी पृथ्वी के बीच में से जो लाइन खींची गई है उसे ही हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के बराबर में ऊपर की तरफ रेखाएं खींची जाती है ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ रेखाएं होती है, ये रेखाएं खींच दी मैंने। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में भी रेखाएं होती है और भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ भी रेखाएं होती है, दोनों तरफ रेखाएं होती है। और ये जो रेखाएं होती है बिल्कुल समानांतर खींची जाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींची जाती है, उत्तरी गोलार्ध में भी खींची जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची जाती है उन रेखाओं को कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं उन्हें? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ का भाग उत्तरी भाग है, इसलिए उत्तरी भाग में जो रेखाएं खींची जाएगी उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। अब देखो ये जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, ये यहाँ पर 0 डिग्री है तो ऊपर की तरफ जाएगी तो कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ऊपर, यहाँ पर ये है लास्ट का ऊपर का बिंदु और ये लास्ट का नीचे का बिंदु, यहाँ पर ध्रुव होते हैं। तो ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव, नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। अब देखो ये जो अक्षांश रेखाएं खींची जा रही है, ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 90 अक्षांश रेखाएं होती है। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं इनको। और ऐसे कैसे 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक टोटल 90 रेखाएं खींची जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 और 90 कितनी हो गई? 180। 90 प्लस 90 टोटल 180, यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 180 हो गई। अब देखो ये जो अक्षांश रेखाएं, इनकी आपको मैं विशेषताएं बता देता हूँ कुछ। जैसे सबसे पहली बात है, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं समानांतर खींची जाती है। समानांतर का मतलब हो गया, समानांतर का मतलब है कि अगर इसको अपन तोड़ के लिखेंगे तो समान प्लस अंतर, इसका मतलब ये है कि दो रेखाओं के बीच में, जैसे गणित में समानांतर रेखाएं खींची जाती है, जब दो रेखाएं खींची जाती है तो वो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, यानी कि एक दूसरे को कभी वो काटती नहीं है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब ये है कि ये बराबर ऐसे सीधे जाती रहती है और बीच में इनका जो अंतर है, इनके बीच का जो गैप है वो समान रहता है। ओके, अब देखो दूसरी बात, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये लंबाई में छोटी बड़ी होती है। अक्षांश रेखाएं लंबाई में छोटी बड़ी होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसका मतलब मैं आपका लिख सकता हूँ कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई? वो हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम आप जानेंगे क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है। और भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? विषुवत रेखा होता है। अब देखो ये जो इसके ऊपर जो उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे अपन, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, यानी कि ये सबसे बड़ी 0 डिग्री है तो ऊपर जाएंगे छोटी हो जाएगी, फिर 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 ऊपर जाएंगे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि चाहे से आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, जो अक्षांश रेखाएं हैं
हैं उनकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कहाँ होती है, सबसे छोटी कहाँ होगी, वो कहाँ होगी, ध्रुवों पे होगी। कहाँ होगी, ध्रुवों पे सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है उसका नाम होता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं में कुछ रेखाएं प्रमुख भी है जिनको नाम दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, सबसे पहले आपने पढ़ा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरी रेखा की। तो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं तो 0 के बाद में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर क्या 23.5 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये यहाँ पर मैंने खींची तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भी मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की तरफ है तो ये भी अक्षांश रेखा ही, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, 23.5 डिग्री पे। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। इसका नाम हो गया कर्क रेखा। स्थिति क्या बताई मैंने आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरी रेखा की। तो 23.5 ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो 0 के बाद में क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 23.5 डिग्री पे जैसे पहुँचेंगे यहाँ पर हमने एक रेखा खींची। इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची उस 23.5 डिग्री रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। इसकी स्थिति भी क्या है, 23.5 डिग्री। इसकी स्थिति भी क्या है, 23.5 डिग्री, लेकिन ये दक्षिण में है। अंतर क्या है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे आप तो सिंपल ये समझो कि ये है ना दोनों सिस्टर है, ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में, बराबर स्थिति में, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो और दूसरी रेखाएं, अभी आप 0 डिग्री पढ़ चुके हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पढ़ चुके हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पढ़ चुके हैं, यानी कि अभी तो और बच रही है रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब इन रेखाओं में भी जैसे उत्तरी ध्रुव के जस्ट पास में 66.5 डिग्री रेखा होती है, 66.5 डिग्री रेखा होती है उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी ध्रुव के पास में ये अक्षांश रेखा ही है। इसका नाम होता है 66.5 डिग्री और इस 66.5 डिग्री का नाम दिया गया है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्या नाम दिया गया है, आर्कटिक रेखा। क्या नाम दिया गया है, आर्कटिक रेखा नाम दिया गया। अब इसके बाद में नीचे की तरफ जब जैसे हम आएंगे, नीचे की तरफ जैसे आएंगे तो यहाँ पर भी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसका नाम होता है अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम होता है, अंटार्कटिक रेखा। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ थी, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ थी, हम दोनों को अपन सिस्टर बोल रहे थे, तो इनको बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। स्थिति सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसकी जो स्थिति है 66.5 डिग्री है, इसकी स्थिति भी 66.5 डिग्री है। ठीक है। तो ये कुछ अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई जिसके माध्यम से हम किसी स्थान के बारे में पता करेंगे। अभी इसके बाद में देशांतर रेखाएं और बच रही है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएं। ओके।